हेलो एवरीवन, आई अक्षय जैन वेलकम्स यू ऑल टू योर वेरी ओन चैनल। आज जो हम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अरिथमेटिक मीन और मीडियन कैलकुलेशन सीखा था और आज हम अपनी इस वीडियो में सीखने वाले हैं मोड। मोड इज रियली वेरी इजी टू कैलकुलेट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप यू एंजॉय इट। तो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द मोड की। तो मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू एट द पॉइंट अराउंड विच द आइटम्स आर नीड टेंड टू बी हेविली कॉन्सेंट्रेटेड। क्या कह रहा है कि मोड एक ऐसी वैल्यू है गिवन सीरीज में जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाए करती है। यानी आपको जो भी सीरीज दे रखी है उसमें सबसे ज्यादा रिपीटिंग नंबर जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मोड होता है। अब बात करते हैं मोड हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, वाई वी नीड टू कैलकुलेट मोड। मान लीजिए आप एक क्लोथ मर्चेंट है, आप जीन्स में डील करते हैं। तो जीन्स की आपके पास वेस्ट अवेलेबल है 30, 32, 34 एंड 36। तो आपने बाय ऑब्जर्वेशन ये देखा कि जो 32 नंबर की वेस्ट है उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। यानी कि जो 32 नंबर की जीन्स का स्टॉक है वो आप सबसे ज्यादा रखेंगे। अब ये कैसे आपने प्रिडिक्ट किया, कैसे जज किया? क्यों? क्योंकि उसकी सेल्स आपको सबसे ज्यादा मिली। तो मोड यही है, जिसकी भी सेल्स सबसे ज्यादा है आपने उसका स्टॉक ज्यादा रखा। तो मोड इस तरह से ही हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है। तो मोड इज द वैल्यू ऑफ अ सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। अब देखते हैं टाइप ऑफ सीरीज एंड वे ऑफ मोड कैलकुलेशन। तो हमने जैसे पहले ही बताया हमारी 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो इंडिविजुअल सीरीज जब भी हमें गिवन होगी, द वे ऑफ मोड कैलकुलेशन इज बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मतलब आप सिर्फ सिंपली डाटा को ऑब्जर्व कीजिए और ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होगा वो हो जाएगा हमारा मोड। डिस्क्रीट में इंस्पेक्शन मेथड है और एक है हमारा ग्रुपिंग मेथड। और कॉन्टिन्यूस में भी हमारे दो ही मेथड है, ग्रुपिंग मेथड और फॉर्मूला मेथड। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल सीरीज। तो जब भी इंडिविजुअल सीरीज पे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से होगा, फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट वी जस्ट कन्वर्ट द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अपने नंबर से लिख लिए एक्स में और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ टाइम्स अ आइटम और एन एलिमेंट ऑफ अ सीरीज रिपीट्स इटसेल्फ। तो 26 इज रिपीटिंग ओनली वन, 28 1, 30 is repeating 2 times, 31 1 time, 32 is repeating 2 time in the series, 33 is also repeating 2 times and 34 is repeating 3 times in the series. So the mode will be 34. The maximum frequency is 3, so the modal value is 34. So easy, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है अपने डाटा को और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, अपने मोड की वैल्यू बता देनी है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो इंस्पेक्शन मेथड होता है वो बिल्कुल सेम इंडिविजुअल की तरह जाएगा। आप सिंपली अपने डाटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेंगे एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ मोड। बट कभी कभार सीरीज में हमें एक से ज्यादा मोड मिलते हैं, जैसे इन दिस गिवन सीरीज 1 2 3 4 एंड 5, 2 and 4 इज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी सीरीज में हम बोलते हैं कि हमारे पास दो मोड की वैल्यू है, यानी कि दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज बाय मॉडल सीरीज। तो 2 and 4 is repeating 2 times, so 2 and 4 both will act as mode. So the given series is bimodal series. नेक्स्ट अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं वो है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सो इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल कब करते हैं? ग्रुपिंग मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारी सीरीज बहुत ही इरेगुलर है या फिर होमोजीनियस नेचर की नहीं है। जैसे ये गिवन सीरीज, अब आप जरा देखिए, आपको मार्क्स दे रखे 10 से 20 तक। अब जरा फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कीजिए, फ्रीक्वेंसी इज हाईली इरेगुलर। कहीं पे तो फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 है, 1 है, बहुत छोटे नंबर है।
वहीं 13, 14 और 15 में है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है और उनमें गैप बहुत कम है। जैसे 14 और 15 में सिर्फ एक ही नंबर का फर्क है। तो जब भी हमें इस तरह की सीरीज मिलती है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले नंबर्स होते हैं उनमें गैप बहुत कम होता है, तो हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड को बनाने के लिए हमारे को दो टेबल्स बनानी पड़ेंगी, एक ग्रुपिंग टेबल और दूसरी होती है हमारी एनालिसिस टेबल। तो लेट्स प्रोसीड। सो लेट स्टार्ट विद ग्रुपिंग टेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपने गिवन डाटा को वर्टिकली लिख लिया, एक्स भी हमने वर्टिकली लिख लिया और फ्रीक्वेंसी भी हमने वर्टिकली लिख ली। अब देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी के आगे 1 लिखा है ब्रैकेट में, यानी कि ग्रुपिंग टेबल में हमें क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, टोटल करना है। अब वो टोटल किस तरह से करेंगे ये चीज आपको समझनी है। तो एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि एक नंबर की एक टेबल, दो नंबर्स को जब टोटल करेंगे तो दो टेबल, और जब हम तीन नंबर्स को टोटल करेंगे तो तीन टेबल। अभी के लिए बस इतना समझिए, जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना कि एक नंबर की एक टेबल, दो नंबर का जब हम सम करेंगे तो ऐसी दो टेबल, और तीन नंबर का जब हम सम करेंगे तो ऐसी तीन टेबल, यानी कि इन टोटल हमारी 6 टेबल्स बनेंगी। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन फ्रीक्वेंसी है उसी को हमने 1 कंसीडर किया, और जो भी मैक्सिमम नंबर आपको गिवन है उसको आप क्या कर देंगे, सर्कल। सिंपल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक टिक हमारा लगेगा 15 के आगे जब हम एनालिसिस टेबल की बात करेंगे। अब उसके बाद हम बनाएंगे सेकंड टेबल। अब इस सेकंड टेबल में हमें क्या करना है, पेयरिंग ऑफ टू नंबर्स। स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो 3 + 8 इज 11, देन 10 + 20 is 30, then 24 + 25 is 49, then 11 + 5 is equal to 16, then 4 + 2 is 6। सिंपली हमने क्या किया, दो दो नंबर को ऐड किया, लास्ट में 1 बचा, 16 आइटम है, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए हम उसको लीव कर देंगे। तो सिंपली हमने दो दो नंबर्स का टोटल करा और उनके आगे उनकी वैल्यू लिख दी। अब थर्ड टेबल बनाएंगे अगेन। अब मैंने क्या कहा था आपको, अगर याद हो, कि जो थर्ड टेबल बनेगी उसमें हम जो पेयरिंग करेंगे वो भी दो नंबर की होगी, तो दो नंबर को टोटल इज इक्वल टू दो टेबल। तो थर्ड में हम अब क्या करेंगे, अगेन दो दो नंबर ऐड करेंगे, बट द वे इज हम जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्रीक्वेंसी का उसको लीव कर देंगे। यानी कि अब आप टोटल जब करेंगे वो 3 से नहीं, वो 8 से स्टार्ट होगी। तो 8 + 10 इज 18। अब आपको कोई नंबर नहीं छोड़ना है, कॉन्टिन्यूस चलेंगे। 20 + 24 इज 44, 25 + 11 इज 36, 5 + 4 इज 9 एंड 2 + 1 इज 3। तो सिंपली हमने क्या किया, अगेन दो दो नंबर का पेयरिंग करिए, दो दो नंबर की टोटलिंग करिए और फर्स्ट एलिमेंट को लीव करते हुए ये काम किए। तो जो हाईएस्ट नंबर आया अगेन उसको हम क्या कर देंगे, सर्कल। तो 44 को हमने सर्कल कर दिया। सर्कल करने का मतलब क्या है कि हम अब ये नोट करेंगे कि कौन सा जो टोटल है वो किस किस आइटम से मिलके बन रहा है जब हम एनालिसिस टेबल करेंगे, जब इन सर्कल्स का हम यूज करेंगे। देन अब एक नंबर की एक टेबल हो गई, दो नंबर को ऐड करके दो टेबल्स हो गई। अब हम करेंगे जो टोटल वो करेंगे तीन तीन एलिमेंट्स का, यानी कि फोर्थ जो हमारी टेबल बनेगी वो बनेगी 3 का सम, यानी 3 + 8 + 10 इज 21, देन 20 + 24 + 25 इज 69, देन 11 + 5 + 4 इज 20। अब 2 और 1 है सिर्फ, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम यहीं तक टोटल करेंगे। नाउ द मैक्सिमम नंबर इज 69, सर्कल इट। नेक्स्ट टेबल विल बी अगेन ऑफ 3 एलिमेंट्स, टोटल ऑफ 3। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के तीन तीन नंबर का हम टोटल करेंगे। तो हमने 3 को छोड़ दिया, अब क्या कर रहे हैं हम, 8 + 10 + 20 इज 38, 24 + 25 + 11 इज 60, 5 + 4 + 2 इज 11। डन यहां तक। अगेन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 60, सर्कल इट।
द लास्ट टेबल दैट इज 6 नंबर टेबल, अगेन 3 नंबर का टोटल करेंगे। हमने पहले 3 से स्टार्ट किया था, फिर 3 को लीव करके 8 से स्टार्ट किया था। अब लास्ट टेबल में 8 को भी लीव करके 10 से हम टोटलिंग शुरू करेंगे। तो 10 प्लस 20 प्लस 24 इज 54, 25 plus 11 plus 5 is 44, and the last one is 4 plus 2 plus 1 is 7. The maximum number is 54. Circle it. I hope यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। जो गिवन फ्रीक्वेंसी थी उसे हम टेबल नंबर 1 मानेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 25 थी, उसे हमने कर दिया सर्कल, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो आया, फर्स्ट जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई वो आई 15 में से। अब 2 टेबल जो बनानी है वो 2 के सम की बनानी है, तो पहले 3 से स्टार्ट करेंगे। 2 का टोटल करते हुए हम उनके टोटल को उनके सामने लिख देंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 49 आई, इसका मतलब क्या है कि 14 और 15 दोनों पे हम टिक मार्क करेंगे। देन थर्ड टेबल, अगेन 2 की पेयरिंग करनी है, बट 3 को हम अब इस बारी लीव कर देंगे। हम जो टोटलिंग करेंगे वो 8 से करेंगे, उनकी टोटलिंग को उनके सामने लिखेंगे। मैक्सिमम नंबर इज 44, इट मींस अब जो टिक आएगा वो आएगा 13 और 14 के आगे, क्योंकि ये नंबर 44 बना है फ्रीक्वेंसी 20 और 24 से। देन फोर्थ, 3 की पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब 2 की 2 टेबल बन चुकी है 2 नंबर की, अब 3 नंबर की 3 टेबल बनेंगी। तो सबसे पहले 3, 8 और 10 के सम से शुरू करेंगे। इस तरह से 3 नंबरों को हम टोटल करते हुए चलेंगे। जो एलिमेंट्स पूरे 3 नंबर नहीं बनाते उनको लीव कर देंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 69, यानी कि जो टिक लगेगा वो लगेगा 13, 14 और 15 के आगे, क्योंकि 69 इन तीनों के नंबर्स की फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना है। नेक्स्ट, जब अब 3 का पेयर करेंगे 3 को छोड़ के करेंगे, यानी 8 से टोटलिंग स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम नंबर इज 60 और वो 60 बना है 14, 15 और 16 के टोटल से, तो उन सब के आगे हम टिक लगाएंगे। द लास्ट वन इज 6 टेबल। पहले हमने 3 से स्टार्ट की टोटलिंग, फिर 8 से स्टार्टिंग की, और अब करेंगे हम 10 से स्टार्ट। सो मैक्सिमम नंबर इज 54, सो टिक जो लगेगा वो लगेगा 12, 13 और 14 के आगे। ये हो गई आपकी ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग में सिर्फ हमें ये पता चला अभी तक कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन कौन से नंबर से मिल रही है हमें। अब इसको सिंपली हमें क्या करना है, एक जगह नोट करना है और टोटल करना है। तो नोट और टोटल के लिए हम यूज करते हैं एनालिसिस टेबल का। तो जब हम एनालिसिस टेबल की बात करेंगे, हम एक्स को जो लिखेंगे वो लिखेंगे हॉरिजॉन्टली, और हमने कॉलम्स को लिख दिया वर्टिकली। तो सिंपली फर्स्ट में आपको पता है, याद है 25 मैक्सिमम नंबर आया था, तो वो 15 की फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट जो टोटल बना था मैक्सिमम, वो 14 और 15 से बना था, तो हमने उसके आगे 1 1 लिख दिया। फिर थर्ड में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो 13 और 14 से मिलकर बनी थी, तो हमने उनके आगे 1 1 लिख दिया। देन फोर्थ में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनी थी वो बनी थी 13, 14 और 15 से, तो हमने उनके आगे 1 1 और 1 लिख दिया। फिफ्थ में जो टोटल मैक्सिमम बना था वो बना था 14, 15 और 16 से, एंड द लास्ट सिक्स्थ से जो बना था वो बना था 12, 13 और 14 से। तो सिंपली जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस भी एलिमेंट से आ रही थी हमने उसके आगे एक टिक लगा दिया और कुछ नहीं किया। तो अब हमने टोटल देखा तो 10 में एक बार भी हमारी कोई भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं आई, तो उसके नीचे हमने टोटल में लिखा 0। 11 में भी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं आई, कोई टिक नहीं आया, तो उसके आगे भी 0। 12 एक बारी आया 1। 13 में 3 बारी वैल्यूज आई तो 3। 14 में 5, 15 में 4, 16 में 1, 17 में 0, 18 में 0, 19 0 एंड 20 इज 0। तो अब आप देख सकते हैं टोटल मैक्सिमम किसका है सबसे ज्यादा, 5 है सबसे ज्यादा, और वो किसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 14 की, तो मोड इज 14। और अगर आप स्टार्टिंग का अपना क्वेश्चन देखें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में लाई करी थी 25, 15 में, तो अगर सिर्फ हम इंस्पेक्शन से आंसर निकालते तो हमारा मोड निकलता 15। बट ग्रुपिंग टेबल जब हमने की तो हमें एक्चुअल वैल्यू पता चली मोड की, और वो है 14। तो जब भी हमारा डाटा हेट्रोजीनियस हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाईली इरेगुलर हो, उसमें हम ग्रुपिंग मेथड से ही अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तभी हमारे को हमारी सही मोड की वैल्यू मिलेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू कमेंट
and I will try to give my best solution on time. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की. कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला मेथड की. तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोड अंडर कॉन्टिन्यूस सीरीज इज मोड इज इक्वल टू एल यानी लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. तो सिंपली अब ये समझते हैं ये f1 f0 है क्या चीज. तो देखिए आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, डेली वेजेस गिवन है 200, 250, 250 से 300 एंड द लास्ट इज अप टू 550 से 600. नंबर ऑफ वर्कर्स यानी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 30, तो वो हो जाएगी हमारी f1. उसके बाद जो f1 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी हमारी f0 और जो f1 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी हमारी f2. यानी ये ऑर्डर में जाएंगे, बस आपको अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज f1. उसके प्रीवियस वाली f0 हो जाएगी और उसके नेक्स्ट वाली f2 हो जाएगी. सिंपल. L इज द लोअर लिमिट ऑफ द f1 ग्रुप. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 400 से 450, तो L विल बी 400. और H द डिफरेंस इन क्लास 50 का गैप है 400 से 450 में, तो 50 हो गई हमारी H की वैल्यू. तो सिंपली अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. हमारे पास सारी वैल्यू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. तो L इज 400 प्लस 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30 माइनस 20 माइनस 18 इंटू 50. सो Z is equal to 400 plus 10 upon में 22 into 15. So answer of the mode is 422.7. तो बहुत ही इजी मेथड है. जब भी हम मोड को फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं सिंपली आप क्या कीजिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी ग्रुप की है उसे f1 कंसीडर कीजिए, उससे प्रीसीडिंग इज f0 एंड सक्सीडिंग वैल्यू इज f2. जोन सा की भी ग्रुप आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाया करती है वो होगी आपकी L की वैल्यू, द लोअर लिमिट ऑफ दैट ग्रुप. और अब आपके पास अपनी सारी वैल्यूज है, सिंपली कैलकुलेट आपको करना है. बहुत ही इजी मेथड है. अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है देन प्लीज यू ट्राई इट. बहुत ही स्कोरिंग है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में ग्रुपिंग मेथड की. तो ग्रुपिंग मेथड अंडर कॉन्टिन्यूस सीरीज इज डन in the same manner as it was done in the discrete series. बिल्कुल सेम वही स्टेप है. आपकी दो टेबल बनेंगी, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल. बट जो वेरिएशन है वो ये कि डिस्क्रीट में हमें डायरेक्टली हमारी मोड की वैल्यू मिल जाती है. जैसे उसमें 14 आपकी निकल गई थी तो मोड वाज 14. बट जब आप कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर ग्रुपिंग टेबल लगाएंगे, ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, तो आपको एक क्लास मिलेगी. 4 से 400 टू 450 आपकी क्लास हाईलाइट हो गई कि ये आपकी मॉडल क्लास है. तो अब आप क्या करेंगे, जो 400 से 450 आपकी क्लास आपकी डिटरमाइन होगी कि उसमें से आपका मोड लाया करेगा, तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को f1 लेंगे, उससे प्रीवियस को f0 और उससे सक्सीडिंग को f2. और सिंपली आप अपना जो फॉर्मूला हमने लगाया था वो लगाएंगे. तो यानी अगर आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में बड़ी हेट्रोजीनियस वे में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना होगा. तो आपके स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनाना, देन एनालिसिस टेबल बनाना, उससे आपको आपकी मॉडल क्लास मिल जाएगी और फिर सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है जो हमने अभी कॉन्टिन्यूस सीरीज में अप्लाई किया था. तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपके स्कोर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके ग्रुपिंग टेबल भी आपको बनानी है और आपको फॉर्मूला भी लगाना है. बट ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं. ज्यादातर जो सुपरवाइजर्स होते हैं जो भी पेपर सेट आपके करेंगे वो एक ही टॉपिक पे आपको आंसर देंगे, बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ये बहुत लेंथी हो जाता है. बट फॉर द सेक ऑफ स्टडी हमें आना चाहिए. सो हियर आर सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. प्लीज डू प्रैक्टिस देम एंड आई होप नाउ यू आर एबल टू सॉल्व इट ऑन टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको मोड क्लियर हो गया होगा और अगर आपको मोड क्लियर हुआ है देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.